स्वागत है। मैं मनोज, दरभंगा डीएमसीएच में एक बार फिर जब यहाँ की जनता, मरीज, परिजन और यहाँ के कर्मचारी, डॉक्टरों को समस्या होती है तो हम उनकी आवाज़ उठाने के लिए पहुँच जाते हैं। देखिए दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक आपके 6 माह के शासनकाल के बाद क्या क्या बदला दरभंगा डीएमसीएच में, एक बार फिर हम दिखा रहे हैं। देखिए, घबराइए मत, काम कीजिए। ये देखिए, ये चापाकल है और इस तरह पूरे दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर और इमरजेंसी में 12-13 चापाकल हैं, लेकिन सभी खराब हैं। इसके अलावा जो यहाँ बनाया गया था वो भी खराब है। तो आखिर इस गर्मी में कैसे लोग पानी पीने के लिए आएंगे? यहाँ पर कुछ लोग हैं बैठने के लिए, पूछना चाहेंगे। यहाँ पर आप लोग पानी पीते हैं? आप लोग नहीं पीते हैं। यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, हाँ, व्यवस्था नहीं है पानी के कुछ के लिए। कितना देर से बैठे हुए हैं आप? हमरा 1 घंटा बैठला भ गेल है यहाँ पर। तो फिर पानी के लिए क्या करते हैं? पानी के लिए बाहर से आन के पिए छिए। पैसा खरीद, बोतल वाला? हाँ, बोतल वाला खरीद के लावे छिए तब पानी पिए छिए। कौन फिर सुविधा देने है हॉस्पिटल में? कुछ के सुविधा नहीं देने है सरकार, बुझलिए कि नहीं? और लगा बाहर से सब शौचालय कितने खाली आता है? हाँ, शौचालय बहुत मैंने गेट लागल है, नहीं कुछ, एकदम गंदगी दुनिया के फैलल है बहुत तरह के। बहुत हम सब शौचालय में जाए, पैसा देकर खर्चा करके जाए, बुझलिए कि नहीं? आप कितना देर से यहाँ बैठे हैं? तुमको 2 घंटा ही हुआ। नहीं, दवाई नहीं, एक्सरे करवाइए हैं तो कहे 1 घंटा के बाद। कोई सुविधा नहीं देखे वाला सबके। जब मन में तब बंद कर दिलक, नहीं होगा से सब कहते रही थी। तो चलिए, ये सच्चाई हम आपको बताते हैं और आपको दिखाएंगे आज केवल एक महत्वपूर्ण जो जनता की समस्या है उस पर दिखाएंगे। 12-13 चापाकल खराब हैं, 8 शौचालय हैं इस आउटडोर में, सभी में ताला बंद है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अधीक्षक साहब से हम अनुरोध करेंगे कि कम से कम आपको जो ये पदभार दिया गया है, आप भले हड़काइए, डॉक्टर्स को, कर्मचारी को हड़काइए, ये अच्छी बात है, समय पर काम हो, लेकिन आपको ये भी कर्तव्य बनता है कि मरीजों को यहाँ जो मूलभूत सुविधा, पीने की पानी, शौचालय, दवा, वो उपलब्ध कराइए। चलिए हम आपको दिखाते हैं। आज दिखा रहे हैं दरभंगा डीएमसीएच में 12-13 जो आउटडोर और इमरजेंसी 12-13 चापाकल खराब हैं। इसके अलावा क्या शौचालय, 8 शौचालय हैं, वो भी काम नहीं कर रहा है। नर्सेज, इमरजेंसी में जो नर्सेज काम करती हैं दिन रात, उन लोगों को कितनी समस्या है, खासकर शौचालय और पीने के पानी के लिए। आपका पानी यहाँ चल रहा है क्या? नहीं आता है। तो फिर कहाँ से पानी लाते हैं? पानी तो पीने के लिए तो घर से ही लाती हूँ, और नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होता है। नाइट ड्यूटी में तो और भी 12-12 घंटे यहाँ रहना पड़ता है। अब बगैर पानी के इमरजेंसी में तो पता ही है, उतना ही पेशेंट आता है, हाथ धोने की समस्या है और तो बहुत दिक्कत होती है। तो इधर एक ये MRI है ना यहाँ, तो वहाँ जाना पड़ता है पानी के लिए। या फिर खरीद कर आते होंगे? पानी तो वहाँ घर से लाना पड़ता है, नहीं तो खरीद के जैसे भी हो। पीने हाथ धोने पड़ता होगा, हमेशा आप इंजेक्शन देते हैं तो हाथ धोना पड़ता होगा, कैसे करते हैं? तो यहाँ एक CCW है, कभी वहाँ जाके धोना पड़ता है, नहीं तो ये OT वाले में आता रहता है तो वहाँ जाके। शौचालय का क्या व्यवस्था है? आप लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ क्या व्यवस्था है? हम लोग घर से ही आते हैं, घर पे ही जाते हैं। क्या यहाँ पर व्यवस्था नहीं है? नो। तो यहाँ डॉक्टर चैम्बर या फिर अलग से कोई व्यवस्था? कहा यहाँ पर 2-2, 3-3 है यहाँ पे है, पर किसी में पानी नहीं आता है, इसकी वजह से हम लोग को परेशानी होती है बहुत। हैंड वॉश करने के लिए भी दूसरे वार्ड में जाना पड़ता है। आप लोग शिकायत किए हैं? हम लोग बोल चुके हैं, पर फिर भी नहीं आता है, तो कितना करें शिकायत। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग? हम लोग तो यहीं पे रहते हैं अभी, डीएमसीएच के? हाँ, DMCH के ही है सिस्टम। तो ये बताइए कि इधर देखिए, हम कहना चाहेंगे दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक से कि इन लोगों की समस्या को भी सुनना आपका हक और अधिकार और कर्तव्य भी है। खासकर देखिए, 8 शौचालय हैं, लेकिन कई ऐसे शौचालय हम आउटडोर में आपको दिखा रहे हैं कि बंद है। आप लोग साफ करते हैं ना, साफ सफाई कि किस तरह शौचालय में ताला बंद है, यहाँ के कर्मचारी और जनता को कितना परेशान होना पड़ता है। अभी हमने आपको दिखाया कि जो नर्सेज यहाँ काम करती हैं कितनी विकट परिस्थिति में काम करती हैं। घर से पानी लाना पड़ता है या फिर पानी जो है सो खरीदना पड़ता है। अगर हमेशा हाथ धोने की बात करो तो अलग अलग जगह जा पर के हाथ धोना पड़ता है। ये है दरभंगा डीएमसीएच की व्यवस्था। आपको लगातार दरभंगा डीएमसीएच के शौचालय और पीने की पानी की व्यवस्था पर मरीज और यहाँ के कर्मचारी, डॉक्टर हैं, उसका बयान सुना था। अब हम पहुँचे हैं आउटडोर का यह महत्वपूर्ण काउंटर है। ये आउटडोर काउंटर पर आप देखिए 6-7 यहाँ पर कर्मचारी काम करते रहते हैं। जो
काफ़ी लंबी संख्या में लोग जब यहाँ आते हैं तब उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का टिकट कटता है। यहाँ पर बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके यहाँ पीने के पानी का क्या व्यवस्था है, कहाँ पीने पानी जाते हैं? हम लोग को प्यास अगर लगता है तो बाहर दुकान से खरीद के हम लोग पानी पीते हैं। पानी पीने का व्यवस्था अंदर में कहीं नहीं है। कहीं नहीं है? कहीं नहीं, कोई चापाकल कोई सुविधा नहीं है। हम लोग को जब प्यास लगता है तो मरीज का जब रेशियो रहता है तो या तो बर्दाश्त करके बैठते हैं या थोड़ा बहुत अगर मरीज का संख्या कम रहा तो एक आदमी उठ के गए खरीद के लाएँ, सब आदमी पानी पिए। ये स्थिति में पैसा खर्च करके पानी पीते हैं? पैसा खर्च करके पानी पीता है। अच्छा ये बताइए शौचालय तो जाते होंगे ना, यहाँ 5-6 घंटा काम करते हैं, शौचालय कहाँ जाते हैं? शौचालय के लिए बस बाहर में कहीं सड़क पे? हाँ। मोदी जी बोलते हैं कि सड़क पर नहीं जाना है, तो फिर कैसे जाते हैं? तो फिर यहाँ शौचालय है नहीं ना। जो भी अगर सुचारू ढंग से चालू है उस पर ताला लगा हुआ हर डिपार्टमेंट के, जिस डिपार्टमेंट के बगल में जो भी शौचालय है वो अपना ताला मार के रखते हैं, वही लोग यूज़ करते हैं। तो मरीज के साथ जाते होंगे? मरीज के लिए एक बाथरूम जनरल खुला हुआ जिसमें जेंट्स और लेडीज़ दोनों जाते हैं। आपने शिकायत की है इसकी ये जो मूलभूत सुविधा है कर्मचारी के लिए और मरीज के लिए, पानी पीने के लिए पानी और शौचालय, तो इसके लिए आपने शिकायत? पानी और शौचालय के लिए हम लोग बराबर बोलते रहे लेकिन हम लोग का बात ऐसा कुछ लिया नहीं गया जो कि इम्पोर्टेंस दिया जाए हमारे बात को, वो हम लोग के बात को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। तो चलिए हम आपको बता दें यहाँ पर कर्मचारी और डॉक्टरों को ही नहीं मरीजों को कितनी असुविधा है इसका ध्यान इंगित कराना चाहते हैं। चलिए हम आपको और दिखाते हैं क्या क्या यहाँ, लेकिन आज हमारा फोकस है मूलभूत सुविधा, पीने का पानी और शौचालय।